मैं राजधानी शिमला की उपायुक्त कार्यालय के बाहर हूँ और यहाँ पर जो सीआईटीयू के बैनर तले जो कई ट्रेड यूनियन हैं वो प्रदर्शन कर रही है। ये श्रम कानूनों में जो बदलाव किया गया उसको लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए ज़्यादा जानते हैं, हमारे साथ सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता विजेंद्र मेहरा है। सर, जो ये प्रदर्शन हो रहा है किसको लेकर आपका प्रदर्शन है और क्या मुख्य जो मांगे हैं आपकी? पूरे देश की जो 10 मुख्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं, इंटक, एटक, सीटू जैसे 7 अन्य और केंद्रीय ट्रेड यूनियनें और देश के अंदर जो दर्जनों फेडरेशनें हैं, उसके आह्वान पर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी जब से इस देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो उसने पांव पसारे हैं, 101 दिन आज जो है लॉकडाउन को हिंदुस्तान के अंदर हो गए हैं। इस समय में सबसे ज़्यादा प्रभावित और पीड़ित कौन हुआ? मजदूर वर्ग हुआ। उसकी नौकरियां चली गई, उद्योग बंद हो गए, सरकार की ओर से मजदूरों को कोई मदद नहीं मिली। अप्रैल, मई, जून के महीने का वेतन मजदूरों को किसी भी रूप में नहीं मिला। इसी दौरान मजदूरों की छंटनी कर दी गई और ना केवल छंटनी की गई, मजदूरों को जो छंटनी की एवज में जो भत्ते मिलने चाहिए थे, जो कानून अनुसार उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था, कानून अनुसार जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उस सबसे जो है मालिकों ने पल्ला झाड़ लिया, सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। और ऐसे समय में जब मजदूरों को आर्थिक मदद की आवश्यकता थी तो केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकारों ने क्या किया? पिछले दरवाजे से बड़े बड़े पूंजीपतियों से मिलकर पूंजीपतियों को तो बड़े बड़े पैकेज दे दिए, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। हिमाचल सरकार ने भी पिछली कैबिनेट की मीटिंग में पूंजीपतियों के लिए एक पैकेज दे दिया, लेकिन जिनको मदद मिलनी चाहिए थी उनकी नौकरियां चली गई, उनकी छंटनी हो गई, उनको वेतन नहीं मिला। और उसके बाद क्या किया सरकार ने? बड़ी चालाकी से श्रम कानूनों में परिवर्तन कर दिया, श्रम कानूनों को बदल दिया। जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 का, उसकी धारा 22 और 25 में तब्दीलियां कर दी। इसके साथ साथ जो फैक्ट्रीज एक्ट है, जो कारखाना अधिनियम है, उसकी अनेकों धाराओं में जो उसको परिवर्तन कर दिया। 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे में तब्दील कर दिया। जो ठेका मजदूर आज देश में ज़्यादा संख्या में काम करते हैं, ठेका मजदूर अधिनियम को बदल कर रख दिया। यही नहीं, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं किस तरीके से पूरे सरकारी क्षेत्र को बेचने की आज साजिशें हो रही हैं। जो पूरा कोयला उद्योग है उसको बेचने की साजिश चल रही है, पूरा जो दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र है उसको बेचने की साजिश चल रही है। आज सुबह अखबारों में ही आया है, रेलवे को बेचने का पूरा प्लान बना दिया है, किस तरीके से रेलवे को जो उसका निजीकरण कर दिया जाएगा। तो ये पूरा एक हमला जो है मजदूरों और कर्मचारियों पर हुआ है। और ऐसे ही समय में जो कोविड वॉरियर्स थे, जो लगातार काम कर रहे थे जनता के बीच में इस बीमारी से जूझने में, उनको कोई मदद जो है सरकार ने नहीं दी। खासतौर पर जो हॉस्पिटलों के अंदर जो ठेका मजदूर काम करते हैं उनके लिए, आउटसोर्स मजदूर के लिए कोई सुविधा नहीं दी। जो डॉक्टर्स और जो नर्सिंग स्टाफ है उनको भी उससे पल्ला झाड़ लिया। तो इन तमाम बातों को लेकर जो पूरे देश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह जगह जो आज सारी की सारी जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है प्रदर्शन कर रही हैं। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि अगला पड़ाव जो है 9 अगस्त को होगा, जब 9 अगस्त को पूरे देश के केवल मजदूर नहीं बल्कि मजदूरों के साथ किसान जो हैं वो भी करोड़ों की संख्या में जो सड़कों पर आ जाएंगे। सर, एक हम जाना चाहते हैं, लगातार प्रदर्शन होते रह रहे हैं परंतु फिर भी जो सरकारें हैं वो नहीं जाग रही है। यदि इसी प्रकार जैसे आप प्रदर्शन करते रह रहे हैं और उसके बाद भी कोई वो नहीं आता है, सही जो जवाब होता है या सही जिस पर कार्य होनी चाहिए, तो अब आगे क्या स्टैंड रहने वाला है आपका? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि उसका कोई असर नहीं होता। आपको याद होगा 2014 में जब सत्ता में आए थे मोदी साहब, क्या कहा था कि 100 दिन के अंदर जो है मैं सारी जो मेरी नीतियां उसको अमली जामा पहना कर रख दूंगा। उन 100 दिनों के अंदर उन्होंने एजेंडा सेट किया था कि श्रम कानूनों को बदल देंगे, लेकिन आज 2020 हो गया, श्रम कानून को वो बदल नहीं पाए उस तरीके से। तो जो सड़कों पर लड़ाई हुई मजदूरों की, कर्मचारियों की, उसने रोका उसको। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसी दौरान जो मजदूरों ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी, जो एक तरह से विद्रोह किया मजदूरों ने। आप याद कीजिए, शुरू में जब मजदूर बोल रहे थे हमें घर भेज दीजिए, सरकार जो पल्ला झाड़ रही थी, लेकिन जब करोड़ों करोड़ों मजदूर सड़कों पे आ गए, सरकार को श्रमिक ट्रेनें लगानी पड़ी, सरकार को जो कार्रवाई करनी पड़ी। और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, मजदूरों के आंदोलन का ही परिणाम था कि उत्तर प्रदेश जैसी सरकार को 12 घंटे की जो ड्यूटी की अधिसूचना थी वो वापस लेनी पड़ी। तो आज लड़ाई जिस तरीके से चल रही है पूरे देश में, निश्चित तौर से सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। सरकार जो है करोड़ों करोड़ मजदूर जो हैं इस देश के अंदर, 45 करोड़ मजदूर हैं, उनकी अनदेखी ये सरकार नहीं कर सकती है। और उनकी अनदेखी अगर करेगी तो उसके परिणाम इस सरकार को भुगतने पड़ेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सीआईटीयू के नेता जिन्होंने बताया कि जो श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है इसको लेकर के ये प्रदर्शन है और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस पर काम करना होगा। जो जितने भी जो मजदूर हैं उन्हें उनका हक देना होगा, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते जो लोग हैं उनके रोजगार छिन चुके हैं। देख सकते हैं आप, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीआईटीयू के बैनर तले जो कई ट्रेड यूनियन हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। राजधानी शिमला से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और इनकी एक ही मांग है कि जो श्रम कानूनों में जो बदलाव हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए और जो मजदूरों को जो वेतन या मजदूरों को जो रोजगार है वो मिलना चाहिए।
इन्होंने कहा कि अभी ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, और ये लगातार देख रहे हैं आप जो सैकड़ों लोग हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। श्रम कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर के ये प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी शिमला से न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए प्रवीण मुंगटा।